जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बच्चे को हालत खराब कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस बेहतरीन सा एपिसोड जो कि मात्र 30 क्वेश्चनों का है। दबा के पढ़ेंगे, दबा के आंसर मारेंगे आज। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह आपके पास दिया हुआ है क्या? पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? तो आपको इसका जो उत्तर देना है, आपके पास पहले ऑप्शन तो देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बल, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो कुछ मत करिए, चुपचाप जो है दबा दीजिए लेकर के। आपके पास पास्कल का जो है, पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, भौतिक आवेश की एसआई मात्रक क्या है? अच्छा बात है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम। अच्छा, आवेश में मत आ बेटा, आवेश में मत आ वरना कूलम आएगा। कूलम उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सोडा वाटर तैयार करने में किस गैस का प्रयोग होता है? देखिए पहली बात तो ये कितना हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आया है कि नहीं? अबे बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड का है। चला के देख। यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अच्छी बात नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये है आंसर इसका। चलिए आगे समझते हैं। अगला कौन क्वेश्चन है भाई? ये कौन आदमी है? धूप विटामिन किसे कहा जाता है? देखिए अगर हम लोग को इतना पता होता तो हम लोग साइंटिस्ट नहीं होते। ये बात तो सही कहे हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विटामिन है, विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन बी दिया हुआ है, विटामिन सी है और विटामिन के है। अच्छा, धूप की बात कर रहा है ना बेटा? तो धूप में जो होता है विटामिन डी होता है। चलो आगे भागते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है भाई साहब? पादप का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? अरे वाह, ये तो हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन इसका क्या दिया है? जड़, तना, पाती और फूल। ओहो, ये पतियावा जो होता है ये ना काम करता है, हरियर कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं ताकि हमारे स्क्रीन में समाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही, और छोट कर सकते हैं क्या? हाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है? लीजिए ना, हो गया। आपके पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कौन सा नियम है जो कहता है वोल्टेज के अनुपात में धारा होती है? ये तो बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट का नाम होगा लगता है। वोल्टेज को भी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है, धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात किसी को नहीं कहिएगा आप, ठीक है? तो इसका मतलब भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होगा। इसका मतलब इसके बारे में बताया था कौन? ओम। ओम साहब जो है बड़ा ही ओम ओम करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कौन करता है? इतना अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग कहां से कहां चले गए होते। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ हृदय, फेफड़े, वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, यकृत जिसको लीवर कहा जाता है। इसको लगता है कि भाई साहब को प्रॉब्लम हो गया है, दिमाग इधर खसक गया है। ऑप्शन क्या दिया हुआ था वो मालूम चल गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रक्त की शुद्धि की बात कर रहा है। शुद्ध करना चाहते हो तो किडनी में घुसिया जाओ। तो आपके पास उत्तर जो है इसका वृक्क हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत बल्ब में किस तत्व का प्रयोग होता है? अच्छी बात है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कार्बन, सोडियम, टंगस्टन, जिंक। ओ ओ ऑप्शन हो जाएगा टंगस्टन, राइट आंसर। अरे हमको पता है भाई साहब, टेंशन आप क्या लेते हैं, हमारे तो सब कुछ पॉसिबल है। ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है? अगला अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। आप उल्टा सीधा मत बोलिए, सीधा बोलिए। अच्छा चलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ अब। समान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कोल्हेजन, एडहेजन, तनाव, सत। तो हमारे अनुसार तो लग रहा है कि इसका जो उत्तरवा होगा वह होगा आपका कोल्हेजन हो जाएगा। कोल्हेजन सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता। तो आप याद रखेंगे आपका जो धरती का सतह होता है वहां पे एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य संरक्षण में किस रसायन का उपयोग होता है? तो खाद्य संरक्षण में कौन सा रसायन का यूज करते हैं? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बेंजोइक अम्ल, एसिडिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखेंगे जब खाद्य संरक्षण की जहां पर बात आती है वहां पे दबा करके बेंजोइक अम्ल मालिएगा। ये जो आपका बेंजोइक अम्ल है वो सबसे सटीक इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भागते हैं दौड़ करके। अगला क्वेश्चन जो देखा दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? जल का क्वथनांक
मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितने केल्विन होता है। तो याद रखिएगा, आपके पास जल का जो होता है ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन में पूछा गया है। तो आप ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या दिया है। 100 डिग्री, क्या डिग्री नहीं होता इसमें, 100 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, 373.15 केल्विन होता है। तो आपके पास उत्तर जो इसका हो जाएगा, सेल्सियस से पूछता तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ केल्विन में पूछा इसलिए 373 केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए किससे बना होता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, अगला क्या है न्यूक्लियोटाइड्स और एंजाइम। ओहो, डरा दिया भाई साहब, डरा दिया सबको। न्यूक्लियोटाइड्स का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए ये सब बात हमको पता नहीं, जितना हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो होता होगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके बीच में, वो दिया हुआ प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। तो मारिएगा दबा करके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मारिएगा, मतलब परिकीर्णन मारिए, हो गया आंसर सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया है जो कि सबसे इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन जो माने हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है, गारंटी है क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये भी तो देख लीजिए कम से कम। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है टार्टेनिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, तो इसका मतलब साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर। चलिए आगे भागो, जल्दी आगे भागो। आपके पास जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, वह दिया हुआ शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। आपके पास ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। तो याद रखना नहीं है बल्कि समझ लेना है अच्छा तरह से। क्या समझना है कि शरीर की जब वृद्धि होती है तो वृद्धि हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग होता है। दिमाग के अंदर में वो ग्रंथि होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसलिए इसका आंसर जो है सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ जड़त्व से संबंधित है, बल और त्वरण से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, सरल गति है। क्या है ये न्यूटन साहब का तीसरा नियम। न्यूटन भाई साहब ने दबा करके मारा और दबा करके लगा, इसका मतलब जब सेब गिरा था उनके सर पे तो चोट उनको लगा था ना, तो चोट क्यों लगा, क्योंकि उनका शरीरवा मथवा जो है जाकर के उनसे टकराया था, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया हुआ था। चलिए अब आगे समझते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए मीटर, वोल्ट मीटर, अगला कौन ऑप्शन, जल्दी आ जाओ यार, गैल्वेनोमीटर और बैरोमीटर। तो याद रखना है भाई साहब, जैसे ही बात करेगा विद्युत धारा मापने वाला यंत्र की तो याद रखेंगे मीटर, मतलब ये मीटर मारिएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है वृक्क किडनी में रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है। अच्छा, तो हम लोग को डरा रही है ये, लेकिन इसको पता नहीं कि हम लोग मास्टर के भी मास्टर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अपने क्वेश्चन पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, क्या है, मूत्राशय। तो आपके पास इसका जो उत्तर देना होगा नेफ्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं किडनी जो बना होता है सबसे छोटा जो भाग होता है जिसको हम लोग किडनी का इकाई कहते हैं, किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस का मतलब होता है नोबेल गैस, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, नोबेल गैस। अच्छी बात है। नाइट्रोजन ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन ऑप्शन दिया है, हीलियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो भाई साहब आपको जो मारना है हीलियम मारिए, दबा करके भाग जाइए सीधा, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। उतना हमको पता थोड़ी है, बल्कि साइंटिस्ट हम थोड़ी से बता दे कौन सा है गैस है। देखिए देखेंगे ऑप्शन तो बताएंगे क्या होगा। चलिए अच्छा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CO2, CH4, CFC, NO2। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा ठाकुर, इसका उत्तर होना चाहिए CFC, क्लोरो कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खींची हुई स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अच्छी बात है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा। अच्छा बाबा, अच्छा आ जाओ। स्थितिज ऊर्जा, जब स्प्रिंग में खींचिएगा तो पकड़िएगा ना रखिएगा, तो स्थितिज में रहेगा, बात खत्म हो गया। अब अगला समझते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अच्छा हुआ वेग चेंज हो गया, वेग का मतलब v2 माइनस v1 नहीं होता है ना, या u माइनस v या v माइनस v, जो बोलना है बोलिए, आप अपने अनुसार से बोल सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके ऑप्शन क्या दिया गया है, चाल है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, त्वरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिया है, वो भी बहुत खतरनाक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन यहां पर दिया है
ए प्लस बी प्लस ओ माइनस ए बी प्लस। अच्छी बात है। तो मारिए ना, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ओ नेगेटिव जो होता है या ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या होता है, सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया कोशिका का कौन सा भाग गुणसूत्र, मतलब अंग्रेजी बोलते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोजोम्स बोला जाता है, कितना लोग बोले क्रोमोजोम्स बोलेगा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, रखता है। तो कोशिका का कौन सा भाग गुणसूत्र रखता है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है साइटोप्लाज्म। नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन कहाँ पढ़े हैं, लगता है सेंटर में पढ़े, नहीं बाद में बताएंगे कहाँ पढ़े, पहले जान लीजिए। नाभिक, नाभिक का मतलब होता है ढोंड़ी, यानी गलत बात, ढोंड़ी नहीं भाई साहब, ढोंड़ी नहीं, गलत बात। न्यूक्लियस, ओ सेल का न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, आगे चलो। राइबोसोम, ये भी शायद होता है सेल में, सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ इसी को एनर्जी हाउस कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहले इसका उत्तर तो दो रे बाबा। कोशिका का कौन सा भाग गुणसूत्र रखता है? तो याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर में होता है, मतलब नाभिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, बैक ल्यूइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, आइंस्टाइन साहब के बारे में दे दिया, उसको ही बता देगा कि इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। तटस्थ विलयन का पीएच मान क्या होता है? तटस्थ विलयन का मतलब होता है जो ना क्या होता है, ना अम्ल होता है ना ही भस्म होता, मतलब ना एसिड होगा ना ही बेस होगा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्ल होता है, और जब 7 से ज्यादा होता है तो भस्म होता है। इसका मतलब ये 7 हो जाएगा उसका उत्तर, ना अम्ल होगा ना ही भस्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रक्त के थक्के बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? लगता है क्वेश्चनवा फंसाएगा, हाँ फंसाएगा तो घुस जाएंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेकिन डरेंगे नहीं रे बाबा। ऑप्शन देखने का, ऑप्शन क्या दिया हुआ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हे काहे दांत फाड़ रहे हो कि विटामिन में जो होता है ना उसका थक्का जमाने में जो काम आता है विटामिन के आता है। पढ़े तो किए तो कल ही तो पढ़े थे, हाँ अब ये पढ़े हैं, हाँ सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? और अच्छा रे बाबा, लगता है क्वेश्चन में तो घुमा रहा है हम लोग को, तो डरते का हम है ना, बात खत्म हो गया। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर, नहीं रे बाबा मेरे को नहीं लगता। एनीमोमीटर, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। बैरोमीटर, ना 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 ना। थर्मामीटर, है थर्मामीटर ना, गलत बात, गलत बात। तो सबसे पहला बात क्वेश्चन को पकड़ते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, दाब का दबाव, दबाव तो कैसे, बैरोमीटर से दबाव। इसका उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा, समझे रे बाबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? 30वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो ऐसे पूछ रहा जैसे बाप रे दुनिया का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये है। गैजब, इतना इजी क्वेश्चन पूछते 30 नंबर क्या देखते हैं, कैसा कौन सेटर है, तू सेटर क्वेश्चन सेट किया है भाग यहाँ से। ऑप्शन क्या दिया है, सोना, लोहा, हीरा, क्वार्टर्स। तो मेरे अनुसार जो उसका उत्तरवा होगा वो होगा हीरा। कहते हीरा काफी चमकीला और महंगा होता है, सबको होता है इसलिए महंगा होगा। हाँ अच्छी बात है। चलिए तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं मेरे